हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको पॉलिटेक्निक का सबसे बेहतरीन तरीका से धांसू क्लासेस कराया जा रहा है जी। 2 बज चुके हैं, सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाइए। आज हम लोग जो है ना ट्रिगोनोमेट्री का कल जो क्लासेस हुआ था उसमें हम लोग बेसिक आपको सबसे पहले फॉर्मूला सारा याद करवाया गया था और सभी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि सारा जो है स्टूडेंट फॉर्मूला को याद कर लिए होंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला याद किए हुए रहेगा उसी से क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का बनने वाला है। कल हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन भी ट्रिगो का देखा था, लेकिन वो बेसिक से और जो है ना आपको मीडियम लेवल तक क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक से मीडियम लेवल तक क्वेश्चन आपको इजी टू मीडियम लेवल आपसे पूछा गया था। आज मीडियम लेवल टू मॉडरेट यानी टफ तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहने का मतलब आज जो हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं 5 वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि सभी स्टूडेंट को बनाना है। प्रत्येक स्टूडेंट, कल जितने स्टूडेंट जो बोल रहे थे ना बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग लगाइएगा। आज ट्रिगो का मैं 5 सिलेक्टेड क्वेश्चन वैसे लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम में बहुत ये जो है इसका मतलब रिपीटेशन होता है, तो आप लोग सभी लोग बनाइएगा। कल जो है आप लोग को बताया गया था, बहुत क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, इसीलिए सारा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मैं ऑलरेडी वैसे पहले भी क्वेश्चन करवाया था, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा था तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करवा दिया गया था। सभी का पेड ग्रुप में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया गया है। आज जो क्लासेज है, क्लासेज नंबर 118 है, क्लासेज नंबर 118 पॉलिटेक्निक का। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहले 5 वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग को सभी को बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, आज हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्लासेस को डिजाइन करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इस सेशन को। हाइट एंड डिस्टेंस से भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सेशन थोड़ा लंबा होगा लेकिन कंटिन्यू देखना, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। देखिएगा पेड ग्रुप में जितना जो है ना लगभग 119 अब तक 119 नहीं 126 पीडीएफ इन लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया। देख सकते हैं सभी क्लासेज बाय इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वेश्चन बैंक के साथ में इन लोग का सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया गया। तो सारा लोग नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना है, तभी कुछ होने वाला है जी। डेली जो है स्टडी करते रहिए। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत से महत्वपूर्ण सिलेबस को कवर कर चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता दूं, देख सकते हैं बहुत ये लंबा लिस्ट है। पीडीएफ को डेली डाउनलोड कीजिए, स्टडी कीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहिए। एक ये ग्रुप है पेड वालों का, एक और ग्रुप है वो भी मैं आपको दिखा दूं। देख सकते हैं डिस्कशन ग्रुप है। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को स्टूडेंट में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं आपस में, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं डिस्कशन करते रहते हैं। पीडीएफ भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट शेयर कर देते हैं, लेकिन पीडीएफ का एक अलग ग्रुप है जो कि वहाँ पे प्राइवेट ग्रुप है जिसमें लगभग 126 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड हो चुके हैं क्लासेज का, ठीक है ना। तो सारा चीज आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है, तो जल्द से जल्द जो अभी तक पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आप जो है 399 पेड करना है। आपको सबसे पहले 8544, ध्यान से देखिएगा, 8544 61 53 52 ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा वहां पे कैसे कैसे क्या ज्वाइन करना है, ठीक है ना। ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। सभी बच्चे याद करके आए हैं नहीं जी, पेड ग्रुप वाले सभी लोग अपना मेजोरिटी दिखा दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, सभी लोग बनाइएगा। जितने स्टूडेंट कल बोल रहे थे आसान क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, तो बनाइए। अब आसान क्वेश्चन आपको सामने आ गया, सभी लोग बनाइएगा। ट्रिगो का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो सभी लोग बनाइएगा, सभी लोग बनाइएगा। सबसे पहले ट्रिगो का 4 या 5 क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो कि यहाँ पे हम लोग उसका जो है ना डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस का जो है क्लासेस का द एंड करने वाले हैं। तो बनाइएगा इस क्वेश्चन को सभी लोग। सभी स्टूडेंट से करेक्ट आंसर आना चाहिए, गड़बड़ नहीं, खुद सॉल्यूशन कीजिए उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। खुद सॉल्यूशन कीजिए उसके बाद आंसर दीजिएगा जी।
चलिए सभी लोग बनाइएगा, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर मैं देखना चाहता हूँ। मैं जो कल बोल रहे थे ना कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करवा भी दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस पीडीएफ क्लासेस का देखो तो तभी तो समझ में आएगा। बनाइए इसको, इस क्वेश्चन को। और आपको जो है ना वो सब जो कल का क्लास हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। चलिएगा बनाइए, प्रत्येक स्टूडेंट का मैं आंसर देखना चाहता हूं, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा? सभी लोग बनाइएगा। चलिए बहुत लोग का आंसर भी आने लग गया है। क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट भी समय दिया गया था। चलिए कैसे बनेगा वो चीज को देखिए। साइन 6 थीटा प्लस, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, वीवे लगा लीजिएगा जी। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा किसके इक्वल है? तो आपको कुछ नहीं करना, इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा जी, साइन स्क्वायर 3 दूनी 6 होता है ना, क्यूब में कर दीजिए। साइन क्यू थीटा प्लस कॉस, ये भी क्यू हो गया, 3 दूनी 6। इसको ऐसे लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कौन हो गया? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पे आ गया ना। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला आपको क्या जानते हैं जी? इसको क्या जानते हैं? ए प्लस बी इंटू क्या जानते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जानते हैं। ठीक है, चलिए इतना जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। तो इसमें ब्रेक कर दीजिए, एक ए प्लस बी यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा सब है ना, थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, और जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहां तक तो हो गया। अब क्या हो गया जी, अब हो गया साइन ए स्क्वायर है ना, तो 2 दूनी के 4, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है का? यहां तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, बिल्कुल 1 गुने, और साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है ना, और यहाँ पे जो इतना दे रखा है, तो हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर थीटा, इसको 3 दूनी के 4 कर सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है का? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कल जो बोल रहे थे हार्ड क्वेश्चन लाइए, बनाइए, हार्ड क्वेश्चन तो आ गया। चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर थीटा भी तो इसको लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ऐसे लिख सकते हैं। 1 तो 1 है जी, टीचर रह जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, 1 होता है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ऐसे रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा ना, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इतना हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर यहाँ पे इसे ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। एस और क्या दे रखा है, माइनस, और यहाँ पे एक और आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ए इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1, यानी 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल पाया था। चलिए यहाँ इसके साथ में है जी, ठीक है। चलिए अब बनाइए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
और क्या आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यानी 1 के स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक ही है, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है जी? ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ? ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या? है क्या 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा? बिल्कुल ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना? मजा आ रहा है बनाने में? बताइएगा। क्वेश्चन में दम नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं करना था। मैं फिर से ओवरव्यू दे दूं क्या? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा के बराबर आपको निकालना है, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा के होल क्यूब यानी 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 हो गया, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या जानते हैं? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी जानते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 4 थीटा और प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है ना, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस साइन ए भी हो जाएगा, ये भी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 एज इट इज लिख दीजिए, और साइन 4 थीटा को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, और ई एज इट इज लिख दिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ गया, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, इसको ही बनाइए, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको लाया गया है, बनाइएगा सभी लोग, मजा आएगा। कल बोल रहे थे हार्ड क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन आ गया, हार्ड क्वेश्चन बनाइए सभी लोग। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉसेक ए किसके बराबर है? ये क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट समय दिया गया है, 1.5 मिनट में सभी लोग बनाइएगा, प्रत्येक स्टूडेंट बनाइए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर मैं देखना चाहता हूं। जो कल बोल रहे थे ना इजी क्वेश्चन बनाइए, ध्यान से देखिएगा जी, बना रहे हैं उन लोग की नहीं, आप लोग भी देखिए, बनाइए सभी लोग, मजा आएगा आज सेशन में। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आज खत्म करना है जी, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत इजी चैप्टर होता है। लाइक बनाइए सभी लोग, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। पेड वाले ग्रुप में भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे हार्ड क्वेश्चन भी करवा दीजिए सर, तो बनाइए, हार्ड क्वेश्चन आ गया, हार्ड क्वेश्चन आ गया, बनाइए सभी लोग, सभी से आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत लोग आंसर भी आने लग गया है, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉसेक ए है, इसको ब्रेक करना हो तो कैसे होगा जी? कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। चलिए तो आ ही गया आंसर, यानी कहने का मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक COSEC कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 1 प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है का? नहीं है, इसको एजीटी सोल्व कीजिए ना, ये उसके से चल जाएगा 1 प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 1 प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा कीजिए ना कि कॉसेक ए इसमें से कॉमन कर लीजिए, कॉसेक ए अगर कॉमन कर लेते हैं, कॉसेक ए कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 प्लस कॉसेक ए बच जाएगा, 1 प्लस कॉसेक ए बच जाएगा, ये इससे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉसेक ए बच जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। बटा में क्या होगा? 1 प्लस कॉसेक ए हो गया। चलिए 1 प्लस कॉसेक ए हो गया, यानी कहने का मतलब ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच कितना गया जी? बच कितना गया?
कॉसेक ये ही बच गया ना, कॉसेक ये, यानी ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर यानी कहने का मतलब कॉसेक ये है क्या, बिल्कुल ऑप्शन इस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जो भी बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जो बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ठीक है, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है वो कौन सा है जी? मजा आ रहा है, बनाइएगा सभी लोग बताइएगा। कल जो बोल रहे थे आसान आसान, चलिए आसान ही क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट समय दिया गया है। 1 मिनट में सभी लोग बनाइएगा, 1 मिनट में सभी लोग बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस देखना है जी, थोड़ा फास्ट कीजिए सभी लोग। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है, तो थीटा का वैल्यू निकालिए सभी लोग। थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, सभी लोग निकालिएगा। प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा दिया गया है, बनाइए सभी लोग, मजा आ जाएगा बनाने में। सभी से आंसर आना चाहिए जी, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं कीजिएगा कोई भी। 1 मिनट आपको समय दिया गया है, 1 मिनट में आपका सभी का आंसर आना चाहिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है, तो थीटा का वैल्यू नहीं निकाल दीजिए। गड़बड़ क्यों कर रहे हैं आप लोग, गड़बड़ आप लोग क्यों कर रहे हैं जी? क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 दे रखा है, तो क्या कीजिए है, थीटा का वैल्यू निकाल। दोनों साइड वर्क कीजिए, तो पहले दोनों साइड में, दोनों साइड वर्ग करने पे, वर्ग करने पर दोनों साइड वर्ग कीजिए तो क्या हो रहा है, दोनों साइड वर्ग करने पे क्या हो रहा है जी? इसको क्या कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर √2 का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, 2 ही तो होगा ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जा रहा है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। और इस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस क्या हो गया, साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा बराबर 2 हो गया, यानी कहने का मतलब साइन थीटा, साइन 2 थीटा, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 ये साइड चला गया, यानी 1 हो गया, यानी कहने का मतलब साइन 2 थीटा बराबर 1 हो गया। साइन 2 थीटा बराबर जब 1 हो गया तो 1 किसका, इसको हम लिख सकते हैं, 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये पता है ना, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू जब 1 होता है तो इसको लिख सकते हैं, इसके इक्वल साइन 90 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया कि लिख देता हूँ एक स्टेप और ताकि सभी को समझ में आए। साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री बटा 2 यानी 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू जो आ गया ना 45 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 45 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 45 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है का? चलिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको भी बना दिए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं।
इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग, ये क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट समय दे रहा हूँ, 1.5 मिनट में बनाइएगा जी। और सभी से आंसर मैं देखना चाहता हूँ, जो कल बोल रहे थे ना वो सभी का मुझे याद है, कौन कौन स्टूडेंट बोल रहे थे टफ क्वेश्चन लाइए, टफ क्वेश्चन आ गया बनाइए। बहुत तो आज वैसे टफ से टफ क्वेश्चन करवा दिया गया है, बनाइए इस क्वेश्चन को। डेढ़ मिनट समय दिया हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, 1.5 मिनट में भी नहीं बना पाइएगा तो फिर सोच लीजिए। सभी से आंसर मुझे आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। बनाइएगा सभी लोग। जितना फॉर्मूला आपको करवाया गया है ना, सारा फॉर्मूला को याद करना होगा, तभी ट्रिगो में आप हाथ लगा पाइएगा। सभी से आंसर आना चाहिए, कोई आपस में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट आपस में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा जी। स्टडी पे सिर्फ फोकस होना चाहिए, सभी स्टूडेंट को स्टडी पे फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट को स्टडी पे फोकस होना चाहिए। चलिए बनाइएगा सभी लोग, सभी स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग स्टूडेंट का आंसर भी आने लग गया, बना करके बताइएगा, ऐसे नहीं बनाना। देखिएगा इसको कैसे कीजिएगा जी, यहाँ पे आइए और कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 बटा साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस 64 इंटू साइन 26 का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको हम लोग साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अगर साइन थीटा में ब्रेक कर देंगे तो कुछ आसान हो सकता है। चलिएगा इसको बनाइए, तो ऐसे कीजिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या है जी, कॉस स्क्वायर 20 है ना, यानी कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 70 डिग्री 90 माइनस 70 क्या होता है, 7 गुना 20 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसको कॉस स्क्वायर 70 डिग्री ही रहने देते हैं, बटा में साइन स्क्वायर 31 को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री, 59 डिग्री को ही ब्रेक कर दीजिए, मजा आ जाएगा। साइन स्क्वायर 59 को क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा कीजिए तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 31 डिग्री बराबर 59 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। प्लस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है का? नहीं प्रॉब्लम है तो फिर आगे बढ़िए, चलिएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, पेड वाले ग्रुप में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कहने का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा यानी 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है का? नहीं प्रॉब्लम है ना, तो आगे बढ़िए फिर। साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस स्क्वायर 31 डिग्री हो गया। चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लस में क्या बच गया जी, साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, यानी 1/1 बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ओहो, यहाँ पे देखिएगा, इसको भी ब्रेक कर दीजिए, ये भी ब्रेक हो जाएगा जी। इसको ब्रेक हो जाए। साइन 26 को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, साइन 26 को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन 26 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यानी कहने का मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा यानी
64 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस 64 यानी 26 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब कॉस या क्या आ गया, कॉस 64 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, यानी कॉस 64 डिग्री हो गया। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब 1/1 हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 इंटू है ना, इंटू कॉस 64 इंटू कॉस 64 क्या हो गया, कॉस क्या हो गया जी, कॉस यानी कॉस स्क्वायर 62 को हो गया ना, यानी कॉस स्क्वायर 64 डिग्री हो गया। यानी कहने का मतलब क्या होगा, 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 1 + 1 बराबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी जो बोल रहे हो ना 2 वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, किसी कोई प्रॉब्लम है बताइएगा, किसी कोई प्रॉब्लम है। पेड आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जब करवा रहा था ना, उसमें ये हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करवाया गया है। ये सब क्वेश्चन जो है ना मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, इसको बनाइएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग। कॉस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री बटा कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना पेड ग्रुप में बेशक आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसको बनाइएगा सभी लोग। इसके बाद और है क्या, देखें ट्रिगो का। चलिए उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देखने वाले हैं। बनाइएगा इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। कॉस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री बटा कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बनाइएगा सभी लोग, सभी से आंसर मुझे आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। सभी लोग आंसर दीजिएगा। कॉस 18 प्लस साइन 18 बटा कॉस 18 माइनस साइन 18 का वैल्यू क्या होगा। सभी लोग आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय दिया गया है, 1 मिनट समय दिया गया है। 1 मिनट में सभी को बनाना है। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया गया था, ठीक है ना। बनाइए सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए जी, सभी स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए। कोई आपस में बातें नहीं करेगा। मैथ का हम लोग लगभग बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक को डील कर लिए हैं। बस 1-2 चैप्टर और बचा हुआ है, ज्योमेट्री और कौन बचा हुआ है जी, ज्योमेट्री एक बचा हुआ है, और एक जो है ना स्टैटिक्स, और जो है स्टैटिक्स तो हो गया। एक जो है ना जो द्विघात समीकरण ये सब वाला जो चैप्टर है ना, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बनाइएगा सभी लोग। कॉस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री बटा कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सभी लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है ना। पेड ग्रुप में सारा क्लासेस जितना हो गया सारा का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा वहाँ पे, सारा का स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में सभी क्लासेज का वीडियो के साथ में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनेगा जी। और साइन 18 प्लस कॉस 18 प्लस साइन 18 बटा कॉस 18 माइनस साइन 18 का वैल्यू ही तो निकालना है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसमें जो है ना कॉस 18 कॉमन ले लीजिए, कॉस 18 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा जी, क्या बच जाएगा। कॉस 18 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा, तो एक यहाँ से निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन 18 डिग्री बटा में क्या आ जाएगा, कॉस कॉमन लिया ना तो कॉस 18 डिग्री हो जाएगा, कॉस 18 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, नीचे वाला में कॉस कॉमन ले लेते हैं कॉस 18 डिग्री, तो कॉस 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री जो है दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा 1 माइनस साइन 18 डिग्री बटा क्या बच जाएगा कॉस 18 डिग्री बच जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, दोनों में कॉस 18 डिग्री कॉमन कर लिए हैं इसीलिए जो है ना इतना आया है, एक स्टेप में आगे कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम है। तो कॉस 18 डिग्री प्लस कॉस क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 18 बटा कॉस 18 को tan 18 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, tan 18 डिग्री लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 18 बटा कॉस 18 को tan 18 यानी 1 माइनस tan 18 डिग्री लिख सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ लिखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा, हमको पता है, हमको क्या पता है जी, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इतना तो हमको पता है। जब 1 को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं tan 45 डिग्री,
प्लस क्या हो जाएगा tan 18 डिग्री बटा 1 माइनस tan 18 डिग्री में tan 45 डिग्री का वैल्यू अगर 1 होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 गुने 18 tan 18 डिग्री बराबर tan 18 डिग्री होगा। कोई इशू नहीं है, इसीलिए कर रहा हूं ना ताकि ये जो है क्वेश्चन और आसान हो जाए। जब यहां तक हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ये जो क्या फॉर्म में आ गया जी tan a प्लस बी बटा 1 माइनस tan a tan b आ गया ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है tan a प्लस बी का, यानी tan 45 डिग्री प्लस 18 डिग्री, इसी का फॉर्मूला ये है ना। यानी कहने का मतलब tan 63 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल tan 63 यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कल क्या क्लासेस में आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b बताया था। ठीक है ना, वही फॉर्म में आ गया ना, वही फॉर्म में आ गया ना, यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया था और बोला भी था कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। वही फॉर्मूला पे यहाँ पे आ गया ना, tan 45 डिग्री प्लस tan 18 डिग्री बटा 1 माइनस tan 45 इंटू tan 18 यानी tan a प्लस बी यानी tan 45 प्लस tan 18 डिग्री हो जाए, 180 नहीं 18 डिग्री, यानी 45 और 18 8 4 12 13 यानी tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है का नहीं, प्रॉब्लम होना चाहिए। और ये सभी पांचों क्वेश्चन जो था ना सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन था और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 1 मिनट में इसको बनाना था लेकिन बहुत स्टूडेंट बनाए भी हैं और कुछ गलत भी किए। चलिए फिर पेड ग्रुप में इसका जो है PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़िए, अब हम लोग ट्रिगो का द एंड कर चुके हैं जी, ट्रिगो हम लोग खत्म हो गया। ट्रिगो का बहुत क्वेश्चन भी देख लिए, थ्योरी फॉर्मूला भी देख लिए थे, क्वेश्चन कल को क्लास में बहुत करवाया भी गया था। द एंड हो गया ट्रिगो। अब हम लोग यहाँ से क्लासेज जो अभी देखने वाले हैं ना, ये क्लासेज देखने वाले हैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आपको पूछा जाएगा, इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस को देखना बहुत ही जरूरी है। किसी ने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं, आपको 1 मिनट रिफ्रेश दिया जा रहा है, रिफ्रेश होइए, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगो का ही पार्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दिखने को जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से जरूर दिखने को मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन जो है ना ये सब चीज के बारे में देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सीधे मूव करूंगा। उसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। सीधे आपको 1 मिनट रिफ्रेश दिया जा रहा है, सभी लोग रिफ्रेश हो लीजिए, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। सभी लोग रिफ्रेश हो लिए जी, चलिए भाई रिफ्रेश हो लिए तो अच्छी बात है। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा दूं, देखिएगा इसमें ना जो ऊंचाई और डिस्टेंस से संबंध में इसको जो हम लोग देखा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, इसी को जो है इसको त्रिकोणमिति सिद्धांत में देखा जाता है। जैसे अगर लाइन और साइट अगर आपको बोला जाए, अगर आपसे लाइन और साइट बोला जाए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, क्या है जी हाइट, हाइट एंड डिस्टेंस हमको देखना है। हाइट एंड डिस्टेंस इसी को बोला जाता है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी बोला जाता है, ठीक है ना। हाइट मतलब ऊंचाई हो गया, डिस्टेंस मतलब दूरी हो गया, ठीक है। यहां पे एक होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है जी, समझिएगा। जब भी कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु को देख रहा हो ना, तो व्यक्ति के नेत्र में वस्तु की खींची गई सरल जो रेखा होती है ना, उसी को ना सरल रेखा को ही दृष्टि रेखा बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये सदैव समान होती है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसी को पता है जी, बताइएगा।
एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, इसी को जो है ना जो बोला जाता है उन्नयन कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? उन्नयन कोण बोला जाता है। उन्नयन कोण जो है ना, उन्नयन कोण, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। जब वस्तु दृष्टि के ऊपर हो या दृष्टि आंखों के पलक को ऊपर उठाकर देखता हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के तल के बीच का कोण, इसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। मान लेते हैं जैसे ये जो है ना, एक वस्तु यहाँ से एक जो है एक दीवार खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। पैर इसको और बड़ा बनाओ, इस आदमी का पैर और बड़ा बनाओ तब ना। यहाँ पे खड़ा है, चलिए यहाँ पे खड़ा है और ये इस डायरेक्शन में देख रहा है। डायरेक्शन मान लेते हैं यहाँ पे जो है ना, ये आपको क्षैतिज, ये अभी जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख रहा है ना, लेकिन स्पष्ट क्षैतिज रेखा, ये तो इसका क्षैतिज रेखा ये हो गया और वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे प्लेन है, प्लेन उड़ रहा है, तो यहाँ से वस्तु को देख रहा है ना, ये वस्तु को यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है। ये जो हो गया इसका दृष्टि रेखा हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। ये कौन सा रेखा हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। और ये जो एंगल हो गया यही थीटा डिग्री का एंगल होता है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदमी यहाँ से देख रहा है तो ये इतना डिग्री के एंगल पे यहाँ पे वस्तु कुछ रखा हुआ है, तो कितना डिग्री का जो एंगल बना रहा है, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोल देगा या कभी हाइट निकालने के लिए बोल देगा। वही चीज यहाँ पे समझाया जाता है, दिखाया जाता है उन्नयन कोण में। जैसे देख सकते हैं वही चीज यहाँ पे है ना, ये फिगर यहाँ पे समझा दिया गया। यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे कोई आदमी देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, जो प्लेन एंगल है वहां से कुछ इस तरीका से फिगर होता है। ध्यान से देखिएगा, क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ दूरस्थ वस्तु तथा दर्शक के नेत्र को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि को, उन्हीं को उन्नति कोण या उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी रेखा को एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। आगे 2 पॉइंट को समझना इसमें खाली जरूरी है मेन। एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण कौन सा होता है जी? मान लेते हैं यहाँ पे कोई, यहाँ ये जो है ना, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ये कोई मतलब घर उर है, मान लेते घर है, ये घर पे ऊपर में आदमी कोई बैठा हुआ है। तो ऊपर जब बैठा हुआ है आदमी, ऊपर जब बैठा हुआ है तो देख किधर है? नीचे डायरेक्शन की ओर देख रहा है। नीचे यानी दृष्टि रेखा जो हो गया ना, ये हो गया दृष्टि रेखा। ये कौन सा रेखा हो गया? ये दृष्टि रेखा। ऊपर से बैठ करके क्या देख रहा है? नीचे की ओर देख रहा है। और ये एंगल ऑफ यहाँ पे जो है ना, ये कौन सा? क्षैतिज रेखा हो गया। ये जो है ना क्षैतिज रेखा हो गया। ये कौन सा रेखा हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया, जो कि ये डायरेक्शन में सीधा जो है आई के डायरेक्शन में जो है वो क्षैतिज रेखा हो गया। नीचे की ओर जो देख रहा है ना, वो दृष्टि रेखा हो गया। और ये दोनों का बीच का एंगल का कोई जो थीटा डिग्री दे रखा है। तो वही चीज बोलता है, जब वस्तु दृष्टि से नीचे स्थान पर हो और या फिर दृष्टि के पलकों को नीचे झुका करके देखता है ना, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को ही अवनमन कोण बोलते हैं। यही जो है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये दोनों के बीच का जो कोण है ना, इसी कोण को अवनमन कोण या फिर एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, डिस्पर्सन, ठीक है, सॉरी डिस्पर्सन नहीं, एंगल ऑफ डिपर्सन बोला जाता है। ठीक है ना, यानी अवनमन कोण उसको बोला जाता है। क्षैतिज तल के साथ दूरस्थ वस्तु तथा दर्शक के नेत्र को मिलाने वाली रेखा के बने कोण को इसका अवनति कोण यानी अवनमन कोण बोला जाता है। ठीक है ना, ये चीज दोनों पॉइंट आपको समझना जरूरी था, वो हम लोगों ने समझ लिया है। अब हमको इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो चीज को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में कैसे हमको इसका इम्प्लीमेंट करना है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन इससे आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा। सभी लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन को, प्रत्येक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाइएगा। प्रत्येक स्टूडेंट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए जी, गड़बड़ नहीं किसी से होना चाहिए। सभी लोग बनाइएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जी। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। यदि धूप में खड़े हुए व्यक्ति की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। बनेगा सभी लोग, मजा आ जाएगा। उन्नयन कोण यानी यहाँ पे जो आप मैंने आपको समझाया ना, उन्नयन कोण ये वाला जी, देखिएगा कुछ इस तरीका से फिगर बन, 2 ही तो फिगर इसका मेन बनता है। उन्नयन कोण ये वाला जो है, ठीक है ना, बनाएगा सभी लोग, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। सभी लोग बनाएगा और सभी स्टूडेंट्स आंसर मुझे आना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको 5 नंबर इस सेशन से आने वाला, और ट्रिगो का भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको इसमें 4-5 क्वेश्चन करवाया हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो सारा प्रैक्टिस करना। पेड वाले ग्रुप में सारा स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा।
तो सभी लोग स्टडी कीजिएगा। यदि धूप में खड़े हुए व्यक्ति की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यदि व्यक्ति की ऊंचाई x मीटर है, कुछ दिया हुआ नहीं तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना। व्यक्ति की ऊंचाई x मीटर है, लिख देता हूं। व्यक्ति की ऊंचाई x मीटर है, x मीटर हो तो परछाई क्या है जी? परछाई दे रखा है, परछाई क्या हो जाएगा? परछाई हो जाएगा x√3 मीटर। परछाई जो हो जाएगा, परछाई x√3 मीटर हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। मान लेते ये A है, ये B है, ये C है। ये आपका x दे रखा है। x हमको क्या है? व्यक्ति को चाहिए। व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, x मीटर इसका ऊंचाई है, हाइट है, तो इसका परछाई जो हो जाएगा, परछाई यहाँ पे आ जाएगा, x√3 हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। ये परछाई है ना, ये कितना? ये आपको है, और ये आपको एंगल जो हो गया थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या बताया गया था? आपको क्या निकालना है जी? उन्नयन कोण निकालना है, यानी थीटा डिग्री का वैल्यू निकालना है। थीटा डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा? tan थीटा बराबर आपको क्या बताया गया था? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा लाल बटा कक्का बताया गया था ना जी, LA बटा KA, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार बताया गया था। tan थीटा बराबर क्या बताया गया था? लंब बटा आधार बताया गया था। लंब कितना है? x है, आधार कितना है? x√3 है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? tan थीटा बराबर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। tan कितना का वैल्यू √3 होता है? तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 30 का वैल्यू √3 हो जाता है, यानी tan 30 डिग्री थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा और 30 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कल ही मैंने आपको बताया था tan कितना? 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, यानी कहने का मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पेड ग्रुप में इसका जो है PDF प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन इस चैनल पे करवाया जाता है, फालतू का कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता। देखिएगा, एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, बिजली की खंभा पे चढ़ गया यानी ऊपर से देखता है, नीचे की ओर देखेगा। जब ऊपर से देख रहा है तो नीचे की ओर देखेगा। मनुष्य बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, यानी ऊपर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि खंभे के पाद से बिंदु की ऊंचाई 25 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई क्या होगा? ट्राई कीजिए सभी लोग, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। मैं आपको रफ स्केच फिगर बना दूं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये जो है क्या है जी? ये है एक खंभा है, ये बिजली का खंभा है। खंभा को मान लेते हैं बिजली का खंभा क्या है? यदि किसी बिजली के खंभे से शिखर से देखता है तो धरातल के बिंदु पर अवनमन 60 डिग्री है। यदि खंभे के पाद के बीच की दूरी इतना हो तो खंभे की ऊंचाई, मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई कितना है? लेट खंभा की ऊंचाई x मीटर है, x मीटर मान लेते हैं। x मीटर ही खंभा है। खंभा से जो है ना इसके पाद के बीच की दूरी कितना है? खंभा से पाद के बीच की दूरी 25 मीटर है, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है? 25 मीटर है। ठीक है। और ये जो है ना अवनमन कोण क्या बनता है? तिरछा ऊपर से नीचे की ओर देखता है। ये कितना बन रहा है जी? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है ना 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आदमी है ना, ये आदमी नीचे की ओर देख रहा है। देख कहाँ रहा है? नीचे की ओर देख रहा है। तो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है यदि खंभे के पास, तो खंभे की ऊंचाई ये आपको निकालना है। ये आपको निकालने के लिए क्या होगा जी? यहाँ पे आपको लाल बटा कक्का है ना, लाल बटा KA, यानी आपको ये निकालना है, ऊंचाई निकालना है। यानी ऊंचाई के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जी? जो है ना आधार और लंब, आधार और लंब का रिलेशन किसमें? tan में होता है। यानी कहने का मतलब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर जो हो जाएगा ना, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटा आधार होता है। यानी लंब कितना है? x है, आधार कितना है? आधार 25 है। यानी कहने का मतलब tan थीटा बराबर आ गया, tan थीटा बराबर आ गया। थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है?
थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दे रहा है, यानी tan 60 डिग्री बराबर x बटा 25 है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। √3 बराबर x बटा 25 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25√3 तो होगा 25√3। 25√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 25√3 है क्या ऑप्शन में कहीं पे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा जी, एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना है। देखिएगा 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा हो, तो सीढ़ी भूमि के तल में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। सभी लोग ट्राई कीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है, 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे खड़ी है। ऊंचा दीवार कितना है, ये दीवार 15 मीटर है, दीवार 15 मीटर है। और सीढ़ी कैसा होता है जी, सीढ़ी जो होता है दीवार के सहारे होता है ना, यानी परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेनस होता है, कर्ण के रूप में होता है, यानी ऐसे ही सीढ़ी बनता है ना। चलिएगा ये धरातल हो गया, सीढ़ी है 30 मीटर है, ये दीवार के सहारे सीढ़ी जो खड़ा है 30 मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी है। ये दीवार सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे धरातल हो गया, धरातल हो गया। ये आपको थीटा डिग्री है, ये थीटा आपको निकालना है। 25 मीटर दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल स्पर्श कर रहा है। और सीढ़ी भूमि के तल से कितना डिग्री का कोण बना, ये भूमि के तल और यहाँ ये दोनों के बीच जो एंगल है ना, ये कितना डिग्री का एंगल निकालना है, ये आपको निकालना है। थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। माना कि दीवार की ऊंचाई 1 मीटर है, यहाँ पे दीवार की ऊंचाई तो मानना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दीवार की ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है हमको। देखिएगा आपको क्या पता है जी, आपको लंब पता है, कर्ण पता है। हमको क्या फॉर्मूला बताए थे, एल लाल बट्टा के ए बताए थे, ठीक है ना। हमको क्या क्या का रिलेशन हमको पता हो जाएगा तो अब आंसर आ जाएगा। देखिएगा हमको लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। लंब यानी लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, यानी साइन थीटा का वैल्यू में आ जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना दे रखा है 15, कर्ण कितना दे रखा है 30, 15 दूनी 30, 1/2 साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया। तो थीटा का वैल्यू कितना 1/2 होता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है जी, सब लोग बताइएगा। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा ना 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है का, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, यदि एक मीनार का शिखर इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर आधार के तल ही में 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मीनार का ऊंचाई क्या होगा। सभी लोग बनाइएगा। मैं सभी स्टूडेंट से इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहता हूं, कोई स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करेगा, कोई स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करेगा जी। कोई स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करेगा, सभी स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए। और जो जो अभी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, सोचिए मत, अभी टाइम है, ज्वाइन करके सारा पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी कर लीजिए। यदि एक मीनार का
यदि एक मीनार का शिखर इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर आधार के तल से 45 डिग्री का कोण बनाता हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो गया जी, यहाँ पे कितना है, यदि एक मीनार का शिखर इसके आधार से 20 मीटर की दूरी, आधार से 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल 20 मीटर की दूरी हो गया, 20 मीटर की दूरी 45 डिग्री का एंगल बनाता हो, कितना, 45 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो मीनार की ऊंचाई x आपको निकालना है, यहां से यहां के बीच की दूरी हाइट आपको निकालना है। कैसे निकाल दीजिएगा, आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, लाल LL बटा KKA बताए थे। आपको क्या क्या गिवन है जी, हमको गिवन है जो है ना लंब गिवन है और आधार गिवन है। लंब और आधार यानी tan का होता है, tan यानी कहने का मतलब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब यानी x, आधार कितना दे रखा है 20 मीटर यानी x बटा 20 हो जाएगा। tan थीटा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दे रखा है यानी tan 45 डिग्री बराबर x बटा 20 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 बराबर x बटा 20 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 20 मीटर। 20 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया। ऑप्शन सी जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। चलिएगा आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं फिर। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसको बनाइएगा जरा। इस क्वेश्चन को बनाइएगा। 6 मीटर एवं 11 मीटर की दो खंभे समतल धरती पर खड़ा है, यदि उसके तलों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उसके शीर्ष के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को VL लगा करके स्टार मारिए तो पता नहीं कितना बार ये क्वेश्चन को पूछ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन बनाने में। सभी लोग बनाइएगा, सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा जी। प्रत्येक स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार पॉलिटेक्निक 2020। सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 6 मीटर और 11 मीटर की ऊंचाई के दो खंभे समतल धरती पर खड़ा है, यदि इनके बीच की दूरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा। आपको जो है ना इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय दिया जा रहा है, 1 मिनट में सभी लोग बनाइएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। सभी स्टूडेंट सोल्व कीजिएगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। बनाइएगा सभी लोग। क्या है जी, 6 मीटर और 11 मीटर, दो खंभा है, मान लेते धरातल है, धरती प्लेन सतह है, इस पे एक 6 मीटर का खंभा है और एक खंभा है ना 11 मीटर का है, 11 मीटर का है, कलर चेंज कर दूं, 6 मीटर और 11 मीटर का है, ठीक है। और दो खंभे समतल धरती पर खड़ा है, यदि इनके तलों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये जो है ना 12 मीटर जो है, इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर दे रखा है। जब ये 12 है तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, 12 मीटर होगा, ठीक है, 12 मीटर हो गया। तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको निकालना है। कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया, मान लेते हैं इसको B पॉइंट, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको C पॉइंट मान लेते हैं, इसको D पॉइंट मान लेते हैं, इसको E पॉइंट मान लेते हैं। ये पूरा जब 11 है और यहाँ तक 6 है, यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया जी, यहाँ से यहाँ आपको 11 माइनस 6 यानी 5 हो गया, 5 मीटर हो गया, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक
5 मीटर आ गया, बिल्कुल 5 मीटर आ गया। जब 6 नीचे ऊपर क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। तो आपको कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल दीजिएगा, क्या निकल जाएगा जी, ये आधार पता हो ही गया, हाइट पता हो गया, तो कर्ण नहीं निकाल दीजिएगा, कर्ण आराम से निकाल दीजिएगा। क्या पता है, लिख दूं क्या, नहीं लिखेंगे। ये समकोण ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। 90 डिग्री जब बन रहा है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, कर्ण स्क्वायर डायरेक्ट मान लेते हैं, हमको निकालना है, तब उनके शीर्ष के बीच की दूरी ये हमको निकालना है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है जी, लंब 5 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस आधार कितना दे रखा है, आधार 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 55 25 प्लस बराबर 44, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 169 हो गया। तो एक्स बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 169, यानी 13 से 13 आ गया। एक्स बराबर 13 मीटर। शॉर्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो आंसर बता रहे हो ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हो। जो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ऑप्शन बी जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है ना। और खंभों के शीर्ष के बीच की दूरी कितना हो जाएगा जी, 13 मीटर, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। किसी को प्रॉब्लम है का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन को बनाइएगा, 84 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको समय दिया गया है। यदि एक व्यक्ति एक मीनार की ओर उसके ऊर्ध्वाधर से एक क्षैतिज रेखा पर उसकी ओर 20 मीटर चलने पर यह पता चलता है कि उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ये भी क्वेश्चन वीवे लगा करके स्टार मारिए जी। 2020 एग्जाम में जरूर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2020 के एग्जाम में जरूर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये टफ लेवल का होता है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही टफ लेवल का है, लेकिन टफ लेवल है फिर भी बनाना है हमको, फिर भी हम लोग को बनाना है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ दे तो आपको जो है ना बनाना होगा। वैसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको जो है ना मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2009 के एग्जाम में, 2009 के एग्जाम में पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया था। बनेगा सभी लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर सभी से आना चाहिए, ठीक है ना, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या करना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक मीनार की ओर उसके आधार से एक क्षैतिज रेखा पर उसकी ओर 20 मीटर चलने पर पता चलता है कि उसका उन्नयन कोण जो है ना वो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया। तो मीनार का ऊंचाई यानी हाइट आपको निकालना है। टफ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एसएससी एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। एसएससी का जो प्री के बाद एडवांस होता है ना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। पॉलिटेक्निक के 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच बना दूं तभी तो आप बना पाइएगा। ध्यान से देखिएगा क्या है जी। एक व्यक्ति एक मीनार की ओर उसके आधार से क्षैतिज रेखा पर उसकी ओर 20 मीटर चलने पर पता चलता है, 20 मीटर चलने पे पता चलता है। मान लेते हैं ये इसका हाइट हो गया, मीनार हो गया, मीनार का हाइट हो गया। ये जो है ना नीचे की ओर जब देख रहा है, ये मान लेते हैं ये जो क्या हो रहा है जी, जो पहले वाला है तो 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, बड़ा वाला है तो पहले बड़ा वाला एंगल बनेगा ना। और क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर जब चलता है ना, यहाँ से जब आगे ये जो पहले यहाँ देख रहा था, अब यहाँ से 20 मीटर जो है चलता है, 20 मीटर ये डिस्टेंस 20 मीटर यहाँ से यहाँ हो गया, तब जो है ना इसका एंगल कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री का हो जा रहा है, 30 डिग्री का हो जा रहा है। यानी ये एंगल जो हो गया ये 30 डिग्री का हो गया, ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। अब हमको क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई हाइट निकालना है, और हमको ये कुछ पता नहीं है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसको हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तभी कुछ मानिएगा तभी बन पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको एक्स मान लेते हैं, तो मीनार की ऊंचाई हमको ये वाला हाइट है ना, ये हाइट हमको निकालना है। ये हाइट कैसे निकलेगा, माना कि मीनार की ये भी की ऊंचाई कितना हो गया, एक एच मीटर हो गया, एच मान लिया है। ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल एबीसी की बात सबसे पहले करते हैं, एबीसी की बात करते हैं, एबीसी इसका बात करते हैं। एबीसी में क्या दे रखा है जी,
क्या है यहाँ पे हमको ये पहले ये निकाल लीजिएगा तभी तो पता चलेगा। ये निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, लाल बट्टा कक्का जानते हैं, लाल बट्टा के जानते हैं। tan थीटा में आधार बट्टा लंब होता है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, 45 यहाँ पे दे रखा है, 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार होता है ना। लंब कितना दे रखा है जी, लंब हमको h हम मान लिए हैं, आधार कितना दे रखा है, h हम x माने हैं, यानी h बटा x हो गया। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कहने का मतलब tan 45 डिग्री बराबर h बटा x हो गया, h बटा x हो गया। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 बराबर h बटा x हो गया, यानी कहने का मतलब h बराबर x हो गया। ठीक है ना, h बराबर x, जो ये वैल्यू होगा वही ये वैल्यू होगा। चलिएगा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा वो ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल एबीडी की बात करते हैं। एबीडी में ए बी और डी, इसमें बात करते हैं। tan 30 कितना एंगल दे रखा है, इसका एंगल 30 दे रखा है, यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब कितना दे रखा है जी, h हम लोग माने हैं, आधार कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक x है और ये 20 है, यानी x प्लस 20 हो गया, x प्लस 20 हो गया। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 बटा √3 होता है, बराबर h बटा x प्लस 20 हो गया। यानी कहने का मतलब समीकरण 1 में हम लोग देखिएगा, इक्वेशन 1 है, h बराबर x है, यहाँ पे x भी तो लिख सकते हैं, h का वैल्यू x भी तो लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, h प्लस x से जाए h भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। h प्लस 20 बराबर क्या हो गया, √3h लिख सकते हैं। यानी h देखिएगा, h बराबर x है तो कोई इशू नहीं, चाहे h की जगह x लिखिए, चाहे x की जगह h लिखिए। h प्लस 20 बराबर √3h आ गया, क्योंकि हमको हाइट निकालना है, तो हाइट हम लोग को h निकालना है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीका से किए। अगर हम लोग क्या हो गया, 20 बराबर क्या हो गया, √3h, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस h हो जाएगा। h अगर इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। √3 - 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है h निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट क्या हो जाएगा, 20 बटा √3 - 1 हो जाएगा, 20 बटा √3 - 1, यानी कहने का मतलब कोई है ऑप्शन में क्या जी, ऑप्शन में 20 बटा √3 - 1, बिल्कुल ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया। इसको पेड वाले ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसको बनाइएगा, ये क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग। ये क्वेश्चन के लिए आपको जो है ना 1.5 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1.5 मिनट का समय दिया जा रहा है। सभी लोग से आंसर मुझे चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए इस क्वेश्चन का। सभी लोग बनाइएगा जी। हाइट एंड डिस्टेंस का भी बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, और जो क्वेश्चन मैं करवाया हूँ ना, ये सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। बनाएगा सभी लोग, एवरी स्टूडेंट ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सभी लोग ट्राई कीजिएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पढ़िए पहले, उसके बाद क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन पढ़िए तभी क्वेश्चन समझिएगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन समझिए तभी क्वेश्चन बनेगा जी। कोई अभी जाइए मत, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई आप जाइएगा मत, इस क्वेश्चन को पहले सोल्व कीजिए।
बना किसी का, कुछ कुछ स्टूडेंट आंसर दे भी रहे हैं और कुछ लोग को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझने की फेर है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन का, दुश्मन का एक हवाई जहाज, दुश्मन का एक हवाई जहाज 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है जी? 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ हथियार गिराने आ रहा है। एक दुश्मन है जो हवाई जहाज ऊपर से 1000 मीटर ऊंचाई से जो जहाज जो उड़ रहा है, ऊपर से हथियार गिराने का जो है ना कोशिश कर रहा है। हथियार गिराने जो है, नीचे हथियार गिराने आ रहा है। अचानक उसके चालक को, जो उसका जो हवाई जहाज का जो ड्राइवर है ना, जो पायलट है उसको जो है ना ज्ञात होता है कि कम रेंज का रडार ठीक 20 मीटर दूर जमीन से ठीक 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। उसे उसी क्षण 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर सीधा उड़ाने भरी और रडार की रेंज जो है ना, रडार की रेंज से बाल बाल बच जाता है, बचता हुआ निकल के आगे बढ़ जाता है। तो रडार का परास आपको निकालना। परास कहने का मतलब कंफ्यूज ना होइएगा, रेंज बोला जा रहा है। रडार का रेंज क्या था? तो रडार का रेंज क्या था? तो ये चीज आपको फिगर बनाना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे जो ऊपर कहानी दे रखा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहानी दे रखा है। हमको क्वेश्चन सिर्फ जो बनेगा ना, वो बनेगा जो sin थीटा का वैल्यू जो दे रखा है ना उसी, और जो डिस्टेंस जो दे रखा है कितना 20 मीटर जो है ना उसका, उसी से क्वेश्चन बनने वाला। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे स्पेस उतना नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन को जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन समझने के लिए, या फिर नीचे आइए। क्वेश्चन हम लोग देख लिए, समझ लिए। आगे क्या करना है? सी पर जो है ना दुश्मन का जहाज है। क्या है? देखिएगा, मैं आपको कुछ इस तरीके से, मान लेते समतल जमीन है, समतल प्लेन सतह है, समतल जमीन है। मान लेते सतह जो है दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? मान लेते हैं सी पर ये जो है 1000 मीटर पर उड़ रहा है, 1000 मीटर पर उड़ रहा है, बिल्कुल। ये सी पॉइंट मान लेते हैं, सी पॉइंट मान लेते हैं। और क्या बोला जा रहा है जी? सी पॉइंट मीटर है। और बोला जा रहा है ना, जब ये 30 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? ये भी तो 30 हो जाएगा, बिल्कुल ये भी 30 हो जाएगा। और सॉरी, ये भी जो है जितना जो दे रखा है वही हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या यहाँ पे हो रहा है वो चीज को देखिए। सी जो है, सी पर दुश्मन का जहाज है। ये सी जो है ना, ये पॉइंट पे दुश्मन का जो है जहाज है। और क्या है? सी पॉइंट पे दुश्मन का जहाज है, तथा ओ पॉइंट पे जो है ना, वो पॉइंट पे रडार लगा हुआ है। ये पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट यहाँ पे रडार है। जहाज है, जहाज है, यहाँ पे रडार लगा हुआ है, रडार लगा हुआ है। और ओडी यहाँ पे जो बनेगा ना, ये इसका जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा, ये आपका ओडी जो हो जाएगा। मान लेते ये पॉइंट डी हो गया, ये इसका रेंज हो गया, ये इसका रेंज हो गया, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीका से आपस में मिल जाएगा, और ये इसका रेंज हो गया। रेंज कुछ इस तरीका से इसका रेंज है रडार का, ठीक है। कुछ जो है कुछ इस तरीका से सर्कल की तरह जो है यहाँ पे सही से बन नहीं रहा है, मान लेते कुछ इस तरीका से सर्कल की तरह यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन समझिए पहले। एक दुश्मन हवाई जहाज की 100 मीटर ऊंचाई से उड़ता है। हथियार गिराने पर वह अचानक अपने चाल के ज्ञात होता है कि उसका कम रेंज वाला रडार 20 मीटर दूर है। कम रेंज वाला जो रडार है ना 20 मीटर दूर है, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन समझिए बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर का डिस्टेंस है, 20 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है। और जमीन से ठीक 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। बिल्कुल जमीन ये है, यहाँ से 1000, ये जो है ना 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। उसने उसी क्षण 30 डिग्री के कोण पर उसी ओर सीधी उड़ाने भरती है, यानी 30 डिग्री के कोण पे ये जो एंगल है ना, ये आपका एंगल जो है ये 30 डिग्री का एंगल है। तो परास को सीधी उड़ाने भरती है, तो बाल बाल बचता हुआ तो रडार का परास क्या होगा? रडार का रेंज आपको निकालना है। ये जो है ना, ये आपको ये सर्कल हो गया कुछ, ये जो हो गया 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री, और ये आपको 30 डिग्री एंगल जो है ना 30 डिग्री है। तो कहने का मतलब एक ट्रायंगल बन जा रहा है। ट्रायंगल कौन बन जा रहा है? ओडीसी बन रहा है, ओडीसी। कौन हो गया? ओडीसी। ये जो ट्रायंगल है ना, ओडीसी ट्रायंगल है, बिल्कुल ओडीसी ट्रायंगल में ओडी बराबर क्या हो जाएगा जी? ये क्या हो जा रहा है? ओडी। हमको क्या निकालना है? ओडी निकालना है। ओडी सबसे पहले निकालिए। ओडी कहने का मतलब ओ और डी, ये आपको निकालना है। देखिएगा जब ये 90 डिग्री है तो हमको लंब निकालना है।
आपको लाल बटा काका बताया गया था एल ए एल बटा के ए, यानी हमको क्या क्या गिवन है, लंब हमको निकालना है। सबसे पहले लंब निकालिए, तो लंब निकालने के लिए मान लेते हैं लंब को हमको मान लेते हैं, लंब हमको निकालना वो डी इसको मान लेते हैं, तो हमको क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कर्ण भी हमको गिवन है। ये जो कर्ण है ना ये कितना गिवन है, 20 गिवन है, यानी क्या हो गया साइन का केस हो जा रहा है साइन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटा कर्ण हो गया। लंब कितना है, लंब हमको ओडी हो गया, ओडी ओ और डी हमको मान लेते हैं, ओडी रहते तो मानते नहीं है। के का वैल्यू कर्ण कितना दे रखा है 20 दे रखा है, ओडी बटा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू 30 दे रखा है, यानी साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो गया ओडी बटा 20 हो गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 बराबर ओडी बटा 20 हो गया। और कहने का मतलब ओडी बराबर क्या हो गया जी, 2 दहा ये 20, 10 मतलब कट गया, ओडी बराबर जो आ गया ना 10 आ गया, ओडी बराबर 10 आ गया। यानी कहने का मतलब ये रेंज जो आ गया ये 10 मीटर का रेंज आ गया। और यही इसका रेंज है ना, यही एरिया में कवर रडार करेगा, गोले गोले जो है राउंड करेगा, राउंड में कवर करेगा। ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर की ओर राउंड करेगा, तो रडार का जो रेंज आ गया वो 10 मीटर का रेंज आ गया, 10 मीटर, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये जो है एग्जाम में पूछा गया था 2006 के पॉलिटेक्निक एग्जाम में, बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, ठीक है ना। 2006 के एग्जाम में पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन समझिएगा तभी ये क्वेश्चन बना पाइएगा। वैसे बहुत लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, लेकिन जस्ट रेंज निकालना है, तो रेंज क्या हो गया, इसी एरिया में जो है रडार कवर करेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देख करके बहुत स्टूडेंट बड़ा क्वेश्चन देख करके छोड़ दिए थे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, बनाना है, ठीक है। आज क्लासेज का द एंड हम लोग करते हैं, यहाँ पे द एंड क्लासेज हो गया। आज जो है ना हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्लासेज का द एंड कर चुके हैं। पॉलिटेक्निक कल क्लासेज जो एंड हुआ था, आज जो हम उसका उसमें जो हम लोग ट्रिगोनमेट्री एंड क्या हो गया ट्रिगो का क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिगो का क्लासेज जो है आज हम लोग द एंड कर चुके हैं। सारा लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, पेड वाले ग्रुप में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सभी लोग को प्रैक्टिस करना है जी, ठीक है ना। जितना स्टडी मटेरियल आप लोग को दिया गया है ना, वो बहुत ही जो आपको स्टडी मटेरियल लगभग आपको बता दूं ना 118 17-18 क्लासेज, कम क्लासेज नहीं होता, बहुत क्लासेज आप लोग करवा दिएगा। बस उतना मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, पेड ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन करके स्टडी को पढ़िए, जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया है सारा पढ़िए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है उसका वीडियो देखिए, सारा का वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है ना। और जो टेस्ट आपको प्रोवाइड हो रहा है लगभग 50 को एक्स्ट्रा में आपको टेस्ट भी प्रोवाइड हो गया है। तो सभी लोग डेली स्टडी करते रहिए, कंटिन्यू स्टडी कंटिन्यू रहेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं जो पेड ग्रुप और भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। आपको क्या करना है 85 44 61 53 52 ये नंबर पे आपको क्या करना है जी, ये आपको व्हाट्सएप करना है, ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद मुझसे डायरेक्ट मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं वहाँ पे प्रोसेस बता दूंगा कैसे कैसे ज्वाइन करना है। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके स्टडी को अपने बूस्टअप कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।